ये जो एंकर हैं इनमें कि जाके अगर जरा सी भी शर्म लिहाज है तो इसके इस परोपकार को, इनके इस महान कार्य को उसी तरह से बताएं, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए। इसमें राजेश शर्मा हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, और चाहे इन सबका बाप, इन सबका बाप जो वो है अर्नब गोस्वामी, ये जितने भी लोग हैं इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे सुधीर चौधरी हो, इन्होंने तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से नफरत फैलाई है इस देश में, जिस तरह से देशद्रोह किया है, इन सबके मुंह पर करारा तमाचा है। उसके तलवे चाटना, उसकी चापलूसी करना और अपना ईमान बेचकर उसका काम करना, उसकी प्रशंसा करना और एक व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन करना, ये पत्रकारिता नहीं, ये पत्रकारिता नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है। तबलीगी जमात के जितने भी भाई हैं, मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद यूं कहूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि जितना बड़ा काम वो कर रहे हैं, जितना बड़ा फैसला उन्होंने किया है, और दिल्ली सरकार के साथ जिस तरह से उन्होंने 300 लोगों ने कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अपने खून को देने के लिए सहमति दी है, और जिसमें से 4 लोग खून दे भी चुके हैं, मैं समझता हूं इंसानियत के लिए इससे बड़ी मिसाल आज के ऐसे युग में जहां लोग नफरत ही नफरत फैला रहे हैं, कोई और मिसाल हो नहीं सकती। तबलीगी जमात के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि चाहे उन्हें कोई कितनी गाली दे, चाहे कोई कितनी नफरत करे उनसे, कितनी भी घृणा फैलाए, कितना भी उन्हें बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन जब मौका लगेगा इंसानियत के लिए अपना फर्ज अदा करने में वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। ये तबलीगी जमात के लोगों ने सिद्ध कर दिया। 300 लोग, आप देखिए संख्या कितनी बड़ी, छोटी मोटी संख्या नहीं है। 300 लोग तबलीगी जमात के जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, प्लाज्मा थेरेपी से लोग कोरोना से बच जाएं, कोरोना की बीमारी से उबर आए, उसके लिए अपना खून देने के लिए उन्होंने सहमति दी है। ये उन लोगों के मुंह पर बड़ा प्यार, बड़ा इंसानियत का परोपकार भरा एक तमाचा है, जिन्होंने तबलीगी जमात को लेकर पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, उनके प्रति नफरत फैलाई, उनके प्रति घृणा फैलाई। और इसमें कई पत्रकार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनका नाम लेने में, जो पत्रकार हैं, चाहे उसमें राजेश शर्मा हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, और चाहे इन सबका बाप जो वो है अर्नब गोस्वामी, ये जितने भी लोग हैं इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे सुधीर चौधरी हो, इन्होंने तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से नफरत फैलाई है इस देश में, जिस तरह से देशद्रोह किया है, इन सबके मुंह पर करारा तमाचा है। अगर जरा सी भी शर्म लिहाज इन पत्रकारों में, क्योंकि पत्रकार को बहुत निष्पक्ष होना चाहिए, पत्रकार को बहुत बैलेंस होना चाहिए, बहुत संतुलित होना चाहिए। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को ज्यों का त्यों लोगों के सामने रखना चाहिए। पत्रकारों को सरकारों से सवाल पूछने चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है इस काम को करना, ये आपने नहीं किया, और ये जो काम किया है ये समाज के हित में नहीं, आपने क्यों किया, क्या घोटाले हैं, इनको उजागर करना ये पत्रकारों का काम है। किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता, या यूं कहो कि पैरोकार बनके उसकी पैरोकारी करना, उसके तलवे चाटना, उसकी चापलूसी करना और अपना ईमान बेचकर उसका काम करना, उसकी प्रशंसा करना और एक व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन करना, ये पत्रकारिता नहीं है। ये तो आप सीधे सीधे शब्दों में कहो इसको, ये तो चापलूसी है। ईमान बेचकर कहां जाओगे तुम, ये तुम्हारा काम नहीं है। हिम्मत है तो आज जितनी नफरत से और जिस तरह से तुमने प्रोपागंडा किया इसका तबलीगी जमात का, हिम्मत है तो पूरा उसी तरह से उतने ही दिनों कम से कम दिखाओ ना कि तबलीगी जमात ने इंसानियत का कितनी बड़ी मिसाल कायम की है। कोई ऐसा जितनी बड़ी संख्या में जो है उन्होंने खून देने की बात करी है प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को बचाने के लिए, तो ये तबलीगी जमात के लोग हैं। और ये उस तबलीगी जमात के लोग हैं, ये मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना के महामारी के समय में, जब चारों तरफ लॉकडाउन है, किसी भी चीज की जो उन्होंने इंसानियत में कभी कमी नहीं दिखाई। ध्यान है आपको, बुलंदशहर में एक व्यक्ति हिंदू था,
उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वाले भी उसकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेने गए। पूरा मुस्लिम समाज उसकी अर्थी बना के, उसी परंपरा के हिसाब से जो हिंदू परंपरा होती है, अर्थी बना के ले गए, शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया। ध्यान है बॉम्बे में इसी तरह से एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई और मुस्लिम समाज के लोग उसे उठाकर ले गए, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। यही मुस्लिम समाज के लोग कितनी बड़ी संख्या में पूरे देश में जिन्होंने गरीबों को, उन लोगों को जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा, उन तक खाना पहुंचाया, आज भी पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। एजाज खान जो फिल्म स्टार है, वो और उनकी पूरी टीम किस तरह से लोगों की मदद कर रही है। और उसी व्यक्ति को जो है एक झूठे आरोप में गिरफ्तार कर ले गया, एजाज खान को। सो ये वही मुस्लिम समाज है, ये वही मुस्लिम समाज है जिस मुस्लिम समाज के पुरखों ने, पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया, और जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं कि दिल्ली में इंडिया गेट जो है, उस इंडिया गेट पर 94,000 लोगों के जो नाम लिखे हैं, उन 94,000 लोगों में 63,000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के योद्धाओं के, बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं। और जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, जो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रति नफरत फैला रहे हैं, उसके प्रति घृणा फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रहे हैं इस महामारी के दौर में भी, ये उन सब लोगों के लिए सबक है। ये उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक है। क्या आज इतनी शर्म लिहाज बची है इस गोदी मीडिया में, ये जो एंकर हैं इनमें, कि जाके अगर जरा सी भी शर्म लिहाज है तो इनके इस परोपकार को, इनके इस महान कार्य को उसी तरह से बताएं, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएं। यमुना नदी में पानी इतना तो आई है कि डूब कर मरा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम करते हो, यहां तक कि महाराष्ट्र के पालघर में भी जो हिंदू बहुल आबादी वाला इलाका है, जहां पर 2 साधुओं की पुलिस के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी गई, वो सारे के सारे हिंदू थे। 110 लोग जिनके नाम एफआईआर में, सारे के सारे हिंदू, एक भी मुस्लिम नहीं। उसको भी जो है, जो हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, उसको भी हिंदू मुस्लिम, उसमें भी सोनिया गांधी तक को, अर्नब गोस्वामी, ये जो इस तरह के जो लोग हैं, उस सब में लपेटने की कोशिश की गई कि सब उनकी वजह से हुआ है। और जिस तरह की अभद्र भाषा न केवल किसी व्यक्ति, नेता के खिलाफ, वो विपक्ष के जो लोग हैं, सरकार वाले नहीं, सरकार के तो तलवे चाट रहे हैं वो। लेकिन वो जो पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी, वो कहते हैं सरकार से सवाल पूछा जाएगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां पे उसके साथ मिली हुई है, जो है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। तो सरकार, वो कहता है कि हमने इसलिए सवाल पूछा है सोनिया जी से क्योंकि उनके वहां पे मिली। सोनिया जी से क्यों पूछा? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनसे पूछा, और उद्धव ठाकरे जी ने, और जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर दर्ज करके जितने भी लोग थे उनको 110 लोगों को गिरफ्तार किया ना उन्होंने गिरफ्तार। तो कार्रवाई जो है, एक सरकार का जो काम होता है कि तुरंत एफआईआर करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, उनको सस्पेंड भी किया गया। अगर कहीं किसी की गलती है तो वो पुलिस की गलती है। मैंने भी वो वीडियो देखा है, पुलिस वाला कैसे साइड में हो रहा, जबकि पुलिस वाला चाहे उसकी अपनी जान चली जाए, उसकी जिम्मेदारी ये है, उसके सामने कुछ हो रहा है तो उसको, उस व्यक्ति को बचाना है। क्योंकि किसी को भी किसी को दंड देना की जो अगर अधिकार है तो वो कानून को है, वो अदालत को है, कोई और नहीं कर सकता। तो पुलिस की यह जिम्मेदारी थी उसे बचाना। सो वहां की महाराष्ट्र सरकार ने, न केवल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने, बल्कि वहां के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी लगातार कार्रवाई की, और गृह मंत्री और उनकी पूरी टीम, उन्होंने ही बताया कि इसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है, ये सारा का सारा हिंदू बहुल क्षेत्र है। जिस गांव के पास वो घटना हो, उस गांव की जो प्रधान है, वो प्रधान भी बीजेपी की है, वहां का जो एमएलए है बीजेपी का है, वो पूरा इलाका बीजेपी का है, बीजेपी बहुल इलाका है। वहां 10 साल से उनकी जो उनकी सत्ता है, वो काबिज है, वहां पे उनका इलाका है। सोनिया गांधी जी का इसमें क्या है? ठीक है, सोनिया गांधी जी की जो पार्टी है उसमें शामिल है, तो आप पार्टी से सवाल पूछिए, मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए, और उनसे भी पूछने की जरूरत क्या है, वो उन्होंने कार्रवाई की है। और इसके लिए तो सही मायने में अगर अर्नब गोस्वामी में इतना दम है, वाकई में ये पक्की बात है कि वो पत्रकारिता नहीं जानता, पत्रकारिता की एबीसीडी भी नहीं जानता। अगर वो पत्रकारिता की एबीसीडी भी जानता तो बहुत संतुलित
पत्रकारिता करता। और इस तरह से, जिस तरह से वो बिहेव करता है, चिल्लाता है लोगों पर, गुस्सा करता है, उकसाता है लोगों को, तो ये पत्रकारिता नहीं है।